तो चलिए हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, जो हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में आता है, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, व्यापम वाली परीक्षाएं हों, जैसे मान लीजिए जेल प्रहरी का है, कांस्टेबल का है, पटवारी का है, शिक्षक चयन का है, एसआई का है। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें गणित जो है मुख्य पार्ट होता है, आता ही आता है हर तरह की परीक्षाओं में। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है ये है 7वां चैप्टर हम चल रहे हैं, एचसीएफ महत्तम समावर्तक, मासा इसको बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समावर्तक इसको शॉर्ट में मासा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके आधार पर भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके तरीके समझें कि ये एचसीएफ होता क्या है, इसको निकाला कैसे जा सकता है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये नोट करने वाली चीज़ है, ये सवाल नहीं है, ये इसकी थ्योरी है। यदि आपको बेसिक बनेगा तो बाकी सारी चीज़ें बड़े आराम से बन जाएंगी। तो समझते हैं क्या है। यह दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। दो संख्याएं हैं, यदि दोनों संख्याओं को कोई एक ऐसी संख्या मिले जो बड़ी से बड़ी हो और उसको काटती हो। थोड़ा सा मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास 12 है और 18 है। ठीक है, अब ये दो संख्या हो गई, इसको 2 से काटूंगा तो कट जाएगी, 3 से काटूंगा तो कट जाएगी, 4 से काटूंगा तो 12 कटेगा, 8 ने 8 माने जो दोनों से कटे ऐसा सोचना है। ठीक है, 6 से देखते हैं, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 6 से बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6। तो एचसीएफ क्या होता है, ये दो संख्याएं होती हैं और इनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। अब इसको निकालने की विधियां देखते हैं। तो सबसे पहले विधि जो है हमारे पास, ये है गुणनखंड सूची विधि। इसमें हम गुणनखंड की सूची बनाते हैं, या कहे लोग भाजक की सूची बनाते हैं, किस किस से कटता है। तो यहाँ पर लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड क्या होती है, यह एचसीएफ समझने का सबसे बुनियादी तरीका है जिसे छोटी संख्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि कंपटीशन के लिए इस विधि का कम उपयोग होता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी संख्याएं हो तो बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या है। दी गई सभी संख्याओं के सभी गुणनखंड फैक्टर्स वे संख्याएं लिखें जिनसे वह संख्या कटती है। सबसे पहला काम यही करना है, जो संख्या दी हो वो संख्या किस किस से कटती है उन संख्याओं को लिखना है। पहला काम समझ में आ गया। इसके बाद उनमें से कॉमन समान गुणनखंडों को खोजना है। अब उन कॉमन गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो चलिए इसको निकाल करके देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये गुणनखंड सूची विधि या भाजक विधि भी समझ सकते हैं कि यह भाजक विधि होता क्या है। तो यहां पर समझिए, अब जैसे यहां पर संख्या है 12 और संख्या है 16, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है कि 12 खंड के गुणनखंड की ये सूची है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड की सूची या विभाजित करने वाले संख्याओं की सूची है। तो यह किस किस से कटता है, 12 1 से कटेगा क्या, 1 से नहीं कटेगा, एक तो सबको काटता है ना यार, कटेगा। ठीक है, और 2 से भी कटेगा, 2 छक्का 12 होता है, 3 से भी कटेगा, 3 चौको 12 होता है, और 4 से भी कटेगा, 4 तिहाई 12 होता है, और 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 12 होता है, और 12 से भी कटेगा, 12 एकम 12 होता है। ठीक है, इसी तरह से 16 के गुणनखंड की हम सूची बनाएंगे या इसके भाजक की सूची बनाएंगे, किस किस से कट सकता है। तो ये 1 से तो कटेगा ही, 2 अट्ठे 16 होता है, 4 चौको 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 एकम 16 होता है, ये सबसे कट रहा है। अब इसमें देखें मिलता क्या क्या है, यहाँ पर 2 भी मिलता है दोनों में, 4 भी मिलता है दोनों में, और क्या मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 1 भी मिल रहा है। इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, 1 2 4 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है।
इसलिए यहाँ पर बड़ा 4 होने के कारण इसका HCF कितना हो गया 4। तो इसके गुणनखंड सूची विधि बोलते हैं या भाजक विधि भी बोल सकते हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याओं का हमको HCF ज्ञात करना हो, सबसे पहले हम उसकी सूची बना लेते हैं कि ये किस किस संख्याओं से कटेगा, सभी संख्याओं का। फिर उसमें हम कॉमन ढूंढेंगे और कॉमन ढूंढने के बाद उसमें हम देखेंगे इसमें बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा वही HCF है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जो बड़ा सा गुणनखंड उसको काटे वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर दूसरी विधि देखते हैं और ये दूसरी विधि होती है अभाज्य गुणनखंड की विधि। जब संख्याएं कुछ बड़ी हो जाएं तो इस विधि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर मध्यम और बड़ी संख्याओं के लिए यह विधि बहुत लोकप्रिय है और सटीक है। इस विधि को देखते हैं। प्रत्येक संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे 2 के गुणे में, 3 के गुणे में, 5 के गुणे में, 7 के गुणे में, 11 के गुणे में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्या जो किसी से न कटती हो। ठीक है, अभी हम इसका उदाहरण समझेंगे। दूसरा, उन्हें हम घातांक के रूप में रखेंगे, उसके पावर्स लिखेंगे और इसके बाद सभी में जो अभाज्य संख्या कॉमन होगा, है ना, और उनमें जो सबसे छोटी घात वाला होगा उसे हम लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड की एलसीएम वाली विधि थी। तो एलसीएम में हम बड़ी घात का भी लिखते थे, जो कॉमन था उसको भी लिखते थे, जो कॉमन नहीं होता था उसको भी लिखते थे। इसमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन को लिखना है और वो भी छोटी घात वाले को लिखना है। क्या क्या, कॉमन लिखना है और छोटी घात वालों को लिखना है। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। अब ये कैसी विधि है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं। यहां पर ये क्या लिखा है, आप लोग पढ़ो तो क्या लिखा है, 24। 24 का गुणनखंड करता हूं, ये 24 हो गया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये हो गया 3। तो हमारे पास आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ लिखा मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितनी बार है, गिनो तो आप। ये 1 बार, 2 बार, 3, माने 2 की घात कितनी हो गई, 3। तो हम देखें कि सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में करना है। दूसरा काम हमको क्या करना है, इसके घातों को लिखना है। भाज्य गुणनखंड को किस रूप में लिख देना है, घातों के रूप में। यहाँ 3 के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसकी घात क्या मान लेंगे, 1। ठीक, अब इसमें देखते हैं 36 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। चलो किससे कटेगा ये, 2 से। लास्ट में सम संख्या है तो कटेगा 2 से। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये कटा, 2 नाम 18। अब 2 से तो नहीं कट रहा, तो 2 के आगे की अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9। तो ये आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हुआ 2 गुणे 2 3 गुणे 3। घात में लिखेंगे 2 कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2। यहाँ 3 कितनी बार है, 1 और 2, तो 3 की घात कितनी हो गई, 2। अब इसमें कॉमन ढूंढो, कौन सा मिल रहा है। यहाँ पर ये भी मिल रहा है, 2 की घात भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, 3 की घात भी मिल रहा है। छोटी घात हमको छांटना है। क्या छांटना है, छोटी घात। तो 2 की घात 3 में और 2 की घात 2 में छोटा कौन है, हाँ, तो ये मैं लिख लिया 2 की घात 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 की घात 1 में और 3 की घात 2 में छोटा कौन है, 3 की घात 1 है, तो यहाँ 3 की घात 1 लिख लिए। तो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया, 4। ये 6 नहीं है, गुणा समझना है। और 3 एक कम 3, तो 4 तिहाई कितना हो गया, 12। तो 12 इसका क्या कहलाएगा, HCF कहला गया। इस तरीके से हमको यहाँ पर गुणनखंड विधि से, भाज्य गुणनखंड विधि से हम इनका HCF निकाल सकते हैं। अब चेक भी कर सकते हो, सबसे बड़ी संख्या है 12, तो 12 24 को काट देगा, 12 दूनी 24, और इसको भी काट देगा, 12 तिहाई 36। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो इनको काट सकती हो। ठीक है, एलसीएम में इसका उल्टा करते हैं, बड़ी बड़ी घातों को लेते हैं। HCF में इसका उल्टा करते हैं, छोटी छोटी घातों का लेते हैं। ठीक, उसमें भी कॉमन लेते हैं, जो छोटी घात है ना, उसको छोड़ देते हैं। अब चलिए हमारे पास जो अगली विधि आ रही है
ये कौन सी विधि है यार? ये एचसीएफ निकालने की भाग विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। इसको यूक्लिड की विभाजन विधि भी कहा जाता है और ये ज़्यादा प्रचलित है, सरल तरीका होता है, सरलता से निकलता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो दोनों संख्या दी होगी उसमें से हमको बड़ी संख्या छांटना है और छोटी संख्या छांटना है, फिर छोटी संख्या को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है उस बचे हुए शेषफल को पिछले भाजक से डिवाइड करना है। अभी हम देखेंगे भाजक जिससे भाग कर रहे हो, फिर इसके बाद वहाँ पर इसी तरह से उसको भाजक से भाग करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराती जानी है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। ठीक है, जिस अंतिम भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य आया है वही अंतिम भाजक उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बिना उदाहरण का मैं अभी देखता हूं। अभी हम लोग किसका निकाले थे, 24 और 36 का। ठीक है, क्या निकाले थे, एचसीएफ। इसमें बड़ा कौन है भाई, 36 है। तो हमारा काम है कि हम बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और 24 से इसको भाग करेंगे। ये इसका भाजक कहलाया, डिवाइजर कहला गया। अब 36 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। ये कितना आया, 24। घटाओ कितना आएगा यहाँ पर, 2। यहाँ पर कितना आया, 1। अब यहाँ से फिर जो ये शेषफल आया, ये शेषफल 12 आया ना, तो ये 24 को इसको डिवाइड करना है। यहाँ यहीं मैं लिख देता हूँ, ये 24 हो गया। अब ये कितनी बार चला गया, 12 दूनी 24, पूरा कट गया। ये पूरा कट गया, किससे कटा, 12 से, इसलिए इसका एचसीएफ 12 हो गया। इस तरह से एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ी सी सरल सी विधि होती है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने की बजाय प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए अब इस उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर मुझे एक काम मिला है। यह उदाहरण बोलता है 18 नंबर का कि 18 और 30 का एचसीएफ निकालना है। और किस विधि से निकालना है भाई, भाग विधि से। मैं 3 तरीके बताया हूँ। एक बताया किसके, देखो कि यह किस किस से कटता है। जैसे 18 1 से, ये कटने वाली चीज़ लिखो, 30 से कटने वाली चीज़ लिखो, या अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। लेकिन इस बार हमको क्या देखना है, भाग विधि। तो इसमें देखो, मुझे ये बताओ कि 18 और 30 में बड़ा कौन है, 30 बड़ा है। तो 30 को मैं अंदर लिख देता हूं। भाग किससे करूंगा मैं, जो बची हुई संख्या किससे करना है, 18 से। तो 18 दूनी तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, 18 एक कम 18, ये 18 कर दिए। इसको घटा सकते हो, तो 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ 12 आ जाएगा घटाने के बाद। ये शेषफल बचा। शेषफल में भी ऐसे भाग जैसे लगा लो, जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ उतार दो। ठीक है, अब ये फिर से इसका पहाड़ा पढ़ो, 12 एक कम 12। अब ये घटाओ, कितना आया, 6। शेषफल कितना आ गया, 6। अब ये जब तक ऐसे भाग करना है जब तक कि शून्य न आ जाए शेषफल। अब ये 6 है, तो जिससे भाग कर रहे थे यहाँ उतार दो। किससे कर रहे थे, 12 से। तो अब 6 दूनी, हाँ 2 बार में कट गया, 6 दूनी 12, कट गया। तो फाइनली किससे कटा, 6 से। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। बस ये तरीका अपनाना है भाग विधि के लिए। इस तरह से एचसीएफ निकालते हैं। अब चलिए आगे वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब शॉर्ट कट ट्रिक भी होती है भाई। परीक्षा में यदि आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, लंबा पड़ता है, तो दूसरा तरीका भी देख लो। शॉर्ट तरीका क्या है, यदि दी गई संख्याओं के बीच का अंतर निकाला जाए तो उनका एचसीएफ या तो वह अंतर खुद होगा या फिर उस अंतर का कोई गुणन फैक्टर होगा, है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं। मान लो हमारे पास 30 है और 42 है। कितना है, 30 और 42। इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 42। 42 में 30 घटा दो यार, कितना आ गया, 12। क्या 12 से 30 कटेगा, 42 से 30 कटेगा, नहीं कट रहा। तो 12 किस किस से कटेगा उसका गुणनखंड देख लो। 12 किससे कटता है, 6 से। 12 किससे कटता है, 4 से। 12 किससे कटता है, 3 से। 12 किससे कटता है, 2 से। बड़ा से छोटा लिखना है आपको। अब देखना है क्या 6 से ये कटेगा, 6 पंचे 30, 6 से ये भी कटेगा, 6 सत्ते 42। तो ये जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये 2 से भी दोनों कट जाएंगे, लेकिन इसमें हमको बड़ा चुनना है। तो इसका तरीका क्या है यार, शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि यहाँ पर यदि 2 संख्या दी है उसको आप घटा दो और घटाने के बाद देख लो
यदि उससे कटता है घटने वाली संख्या से तो वही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। और यदि नहीं कटता है ना, तो फिर हम उसके गुणनखंड कर लेंगे, जिससे वो कटेगा बड़ा से बड़ा गुणनखंड से, वही उसका HCF हो जाएगा। तो चलो थोड़ा सा मैं दूसरा ले लेता हूँ यार। 12 18 में बताओ, मुझे इस विधि से करना है। तो पहले 18 माइनस क्या लिखूं, 12, घटाने में कितना आ गया, 6। ये 6 से कट जाएंगे क्या, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यही अंतर इसका ये हो गया। न कटता तो इसका गुणनखंड निकाल लेते। ठीक है, समझ में आ गया ऐसे। तो चलो मुझे ये बताओ 2 3 का HCF क्या है ना, 3 में 2 घटाओ कितना आएगा, 1। इसका HCF कितना है, 1 है। ठीक है, इस तरह से हमको देखना है। घटाने से भी हम निकाल सकते हैं, बस ये भी देखना है घटाने के बाद वो दोनों कटना चाहिए बड़े से बड़ी संख्या से। अब हम अगले तरह का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें भिन्न होती हैं, बटे में होती हैं, जिसमें अंश और हर होता है। उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका HCF निकालने के लिए हो तो कैसे निकालेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम भिन्नों का LCM निकाले थे, तो ऊपर LCM था, नीचे HCF था। जो भी उसमें कर्म धर्म कर रहे हो भैया, उसका उल्टा इसमें करना है। इसमें HCF ऊपर हो जाएगा, LCM नीचे हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो HCF निकालने का एक सीधा और तय फार्मूला होता है। जैसे कि आप जानते हैं, भिन्न के ऊपर की संख्या को क्या कहा जाता है, अंश, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे की संख्या को क्या कहते हैं, हर, वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहला गया। अब इसका फार्मूला क्या है, भिन्नों का यदि मुझे HCF चाहिए तो अंशों का मैं क्या निकालूंगा, HCF, और बटे में हरों का क्या निकाल दूंगा, LCM, और इस फार्मूले में रख दूंगा। ठीक है, तो उसका क्या निकल जाएगा, HCF। अब इसका तरीका क्या है, यहाँ तरीका समझते हैं, इसकी विधि समझते हैं क्या है। पहले तो जो यदि भिन्न दी हो उसको किस रूप में बदलना है, सरल रूप में। सरल रूप में बदलने का मतलब, यदि आपके पास 4/6 दिया है तो आप 4/6 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको पहले काट लें, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2/3 कर ले। ठीक है, तो भिन्नों को सरल कर लेना है। यदि ऐसे लिखा होता, ऐसे 6 कम 6, 6 चौको 24, और कितना हो जाएगा, 25/6, इस तरह से बदल लेना है। यदि मिश्र भिन्न दी हो तो सरल भिन्न में बदल लेना है। यदि वो कटने लायक हो तो काट लेना है। पहला काम समझ में आ गया HCF निकालने के लिए। अब ऊपर की संख्याओं का हमको क्या निकालना है, HCF। जो ऊपर ऊपर संख्याएं होंगी अंश की, उनका हम क्या निकालेंगे, HCF। और इसके बाद नीचे की जो संख्या होगी, माने हर की जो संख्या होगी, उसका हम क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, और इसके बाद ये फार्मूले में हम रखेंगे। फार्मूला आप जान गए होंगे, फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले को हम यहाँ पर देखेंगे। फार्मूला होता है HCF को बटे में क्या लिखना है, LCM लिखना है। समझ में आ गया, HCF को ऊपर रखना है। और ये अब चलिए इस उदाहरण को समझते हैं। तो ये संख्या क्या दी है, देखो आप, तो 2/3, फिर क्या दिया है, 8/9, फिर ये क्या दिया है, 16/81। इसमें पहले चेक करो, क्या कोई एक दूसरे से काट सकते हैं। तो इसका HCF होगा, अरे नहीं भाई, 2/3 में कुछ कटेगा, 8/9 में कुछ कटेगा, 16/81 में कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। माने ये सरल भिन्न है। सबसे पहला काम यही देखना है कि ये सरल है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर अंश कौन कौन से हैं। अंश में यहाँ क्या लिखा है, 2, तो ये मैं 2 लिख लिया। अंश में क्या लिखा है, 8, तो मैं क्या लिख लिया, 8। और यहाँ पर जो है अंश में क्या लिखा है, 16, तो यहाँ पर मैं ले लिया 16। अब 2 8 16 का मुझे क्या निकालना है, HCF। 2 8 16 का मुझे क्या निकालना है, HCF। तो ये किससे, बड़ी से बड़ी संख्या से सभी कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा। तो यह HCF इसका क्या हो गया, 2। यह 2 सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी को क्या करती है, विभाजित करती है। बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित करती है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हर देखो। हर में यहाँ इसके बटे में क्या है, 3, इसके बटे में क्या है, 9, इसके बटे में क्या है, 81। इनका हम क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, निकाल लें। बटे का हमको क्या निकालना है, LCM।
तो 3 और 9 और 81 का जो एलसीएम है ऐसे आप निकाल लोगे। यहाँ 3 लिखोगे, 9 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे 81। अब ये 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9 और ये 27 तिहाई 81 होता है। फिर इससे 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, ये हो गया और 3 नाम 27। अब यहाँ तो वैसे भी कुछ एक एक आ गया तो गुणा कर दो, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 81। इसका एलसीएम कितना हो गया 81 हो गया। आपने एचसीएफ निकाला कितना 2, एलसीएम निकाला कितना 81। अब यहाँ पर फार्मूला है, यदि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऊपर लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ बटे में हो गया हरों का एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है देख लो, कितना आया है 2 और एलसीएम कितना आया है 81, तो 2/81। इस तरह से मान लो मुझे एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम ऊपर हो जाता है, एचसीएफ कहाँ हो जाता है नीचे, जो निकालना होता है वो ऊपर रहता है, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो ये तरीका होता है भिन्नों का एचसीएफ निकालने का। अब यदि आपके पास दशमलव वाली संख्या है तब उसका कैसे निकालेंगे, दशमलव वाली संख्याओं का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समान दशमलव स्थान लाइक डेसिमल बनाने का सबसे तेज तरीका है, ये देखो सभी दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या देखें, जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक हों उतने ही अंक बाकी संख्याओं में भी शून्य लगा करके बराबर कर लें। अभी हम उदाहरण देखेंगे, दशमलव के बाद सभी में बराबर अंक होना चाहिए, यदि किसी में कम ज़्यादा है तो जिसमें कम है उसमें हम शून्य लगा करके बराबर करेंगे। पहला काम समझ में आ गया। दूसरा देखो, अब कुछ समय के लिए दशमलव पूरी तरह से भूल जाएं, उन्हें समान पूर्णांक होल नंबर के संख्या में रखें। यदि आपके पास 3.60 है तो उसको 3.60 मत समझो, उसको 360 समझो। यदि 1.20 है तो उसको 120 समझो और दशमलव थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओ, भूल जाओ। वही तरीका है जैसे पिछला एलसीएम निकालते थे। अब इन सामान्य संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, चाहे भाग विधि से निकाल लें और चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लें, है ना, जिस मेथड से आपको निकालना हो निकाल लें। अब इसके बाद जब हम निकाल लेंगे तो जितने अंक दशमलव होंगे उतने अंक बाद दशमलव हम उसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिए यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझते हैं, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। उदाहरण आपको दिख रहा है, इसमें संख्या क्या है 1.2, 0.24 और 3.6। इनका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, पहला काम हम बोले थे कि दशमलव के बाद सभी में संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1.2 को मैं लिख दूंगा 1.20, 2 अंक बनाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें क्या है 2 अंक। फिर 0.24 है, इसमें भी कितने हैं 2 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद कितना है 1, तो शून्य लगा करके हम ये बना लिए। तो इस तरह से सभी में दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, बराबर बराबर हो गए। समझ में आ गया। तो इस तरह से सबसे पहले बराबर अंक कर लेंगे। अच्छा, शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता कि हम संख्या बड़ा कैसे कर लेंगे, ये मत सोचना, क्योंकि शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3.6 ही कहलाएगा, इसको 3.60 नहीं पढ़ते, दशमलव के बाद अलग पढ़ते हैं, 3.60 पढ़ेंगे, 0 ऐसे बोलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अगला हमारा काम है, इनका दशमलव हम हटाते हैं। तो यदि मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो ये क्या बनेगा 120, इसका दशमलव हटाऊंगा तो ये क्या बनेगा 24, इसका दशमलव हटाऊंगा तो क्या बनेगा 360। समझ में आ गया। तो अगला काम है दशमलव बराबर करो, उसके बाद इनका हटाओ। अब अगला काम है इनका हम एचसीएफ ले लें। क्या ले लें, एचसीएफ। अब एचसीएफ को कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम समझ लेते हैं यार। अब ये 3 संख्याओं का एचसीएफ है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या देख लो और एक छोटी संख्या देख लो, या ये भी देख लेते हैं, इसको भाग करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 360 है, क्या है 360। अब मैं इसमें 24 का भाग कर लेता हूं। भाग करके देखो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार की, पहले 1 बार जाएगा भाई, 24 एक कम 24, यहां पर कितना हो गया 2 और ये उतार लिया 120 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा 120, ये जाएगा 5 बार, तो 24 पंचे 120 हो गया। मतलब यहां पर इन दोनों का एचसीएफ कितना कहला गया, 24 से कट रहा है। अब मेरे पास क्या बचा है 120, क्या बचा है 120। 120 में भी हम क्या करेंगे 24 का भाग करेंगे,
है ना। तो 24 पंचे 120, ये भी कट रहा है, मतलब यहाँ पर ये 24 से दोनों कट रहे हैं, और 24 तो खुद कटेगा ही, है ना। जो तीनों संख्याओं को काटे बड़ा से बड़ा नंबर, वही तो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो इनका एचसीएफ है वो कितना हो गया, 24 हो गया। अब यहाँ पर हम देखे थे कि अब ये 24 को दशमलव लगाना है। कितने दशमलव हटाए थे, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेंगे पीछे वाले में। यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ, 2। तो ये जो हमारा 24 आया है, इसमें भी हम दशमलव के बाद जो है 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो मेरे पास क्या आया है, एचसीएफ 24। जब मैं यहाँ से गिनूंगा तो 1 2, इधर से गिनना 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 0.24 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो इसी तरह की क्लास के लिए, पूरी कंपटीशन की तैयारी के लिए आप जो है इस चैनल से जुड़ लें। और मैं बार बार बोलता हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कब कौन सा कंटेंट आ रहा है। और साथ में अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। थैंक यू।